नाराए हमद। आए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और अपनी निजात की शादमानी मुझे अनायत कर। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका छठा बाब और उसकी आयात 2, 5 और 16 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम राख का बुद्ध इसके बारे में सुनेंगे। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुर ही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। इब्तदाई कलीसिया में यह एक आम रवाज था कि जो लोग संगीन अवामी गुनाह के मुर्तकिब पाए जाते थे, उन्हें कलीसिया के साथ दोबारा राबता करने और पाकतरीन और मुकद्दस तरीन पाक यूखरिस्त में शमूलियत हासिल करने से पहले अवामी सतह पर तौबा हासिल करने की जरूरत होती थी। इस तरह के लोग पुराने अहदनामे की अवामी तौबा की बहुत सी मिसालों को मद्देनजर रखते हुए ईस्टर से 40 दिन पहले टाट ओढ़ते और उन पर राख छिड़की जाती थी। वो 40 दिन तक रोजा रखते और दुआएं करते, और फिर ईस्टर के मौका पर उन्हें कलीसिया के साथ मुकम्मल रफाकत में दोबारा कबूल किया जाता। बिलाखिर पहली सदी के इख्तिताम से पहले इस अमल को पूरे कैथोलिक चर्च तक तोसी दी गई, ताकि हर एक के लिए तौबा की जरूरत को उजागर किया जा सके। इस अमल के अफाकी होने का सबसे कदीम जिक्र एक अंग्रेज बेनेडिक्टिन राहिब से आया है, जिसने लिखा, हमने पुराने और नए कानून दोनों किताबों में पढ़ा है कि अपने गुनाहों पर तौबा करने वाले मर्दों ने अपने आप को राख से भर लिया और अपने जिस्मों पर टाट ओढ़ लिया। अब हम अपने रोजों के आगाज पर अपने सरों पर राख डालकर इस बात की निशानदही करने के लिए यह छोटा सा अमल करते हैं कि हमें रोजों के अयाम में अपने गुनाहों पर पछताने और तौबा करने की जरूरत है। आज अपने गुनाहों पर पछताने और तौबा करने की हमारी मुसलसल जरूरत की इलामत के तौर पर ईमानदारों को दावत दी जाती है कि वो रोजों के तौबा के मौसम से वाबस्तगी की इलामत के तौर पर राख से निशानजद होने के लिए आगे आएं, ताकि बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद पाशका मना सकें। रोजों का मौसम 46 दिन का होता है। इन 46 दिनों में 6 इतवार और 40 तौबा के दिन होते हैं। रोजों का मौसम
राख के बुध से शुरू होता है और पाक हफ्ता की रात के साथ इख्तिताम पजीर होता है। जैसे ही हम राख लगवाने के लिए सामने आते हैं, काहिन रवायती तौर पर कहता है, याद रख क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। ये आयत तकवीन की किताब से ली गई है, जब खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया था। खुदा ने हवा से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू अपने शोहर के इख्तियार में रहेगी। और फिर खुदा ने आदम से कहा कि इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई मेहनत के साथ तू अपनी जिंदगी के तमाम अयाम इससे खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा जब तक कि तू जमीन में फिर ना लौटे जहां से तू लिया गया, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। इस तरह मारूसी गुनाह की आखिरी लानत मौत है और खाक में फिर लौट जाएगा। जैसा कि हम राख लगवाने के लिए आगे आते हैं और जैसा कि खुदा ने आदम और हवा से कहा, हमें खुदा को हमसे ये कहते हुए सुनना चाहिए कि हम भी गुनाह के नताइज भुगतेंगे और मर जाएंगे। लेकिन इस लानत को खुदा के नजात के मंसूबे की रोशनी में देखा जाना चाहिए। आज हम तस्लीम करते हैं कि मौत की लानत को बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन साथ ही मसीह के जरिए जी उठने की उम्मीद पर भी कायम रहेंगे। रोजों के अयाम हमारे गुनाहों के लिए तौबा और छुटकारे की उम्मीद का वक्त है। राख का बुध हमारा लतूरियाई और अवामी बयान है कि हमने तौबा और नजात दोनों का इंतखाब किया है। जैसा कि हम आज राख लगवाने के लिए आगे आए हैं, यह ना सिर्फ दिखावा हो बल्कि इस अमल को दुआ और गहरी बातनी अकीदत में से एक बनाए। जिंदगी में हमसे जो गुनाह हो चुके हैं उन्हें अपने जहन में लाएं। अपने गुनाहों की मुनसफाना सजा अब्दी मौत को तस्लीम करें जिसके हम मुस्तहक हैं, और फिर खुदा की लामहदूद और बेमिसाल रहमत को जहन में रखें। याद रखें कि अगरचे हम गुनाहगार हैं, इसके बावजूद खुदा हमें अब्दी नजात का तोहफा पेश करने के लिए आसमान से नीचे आया है। उसने हमें तौबा और आजिज़ी के जरिए यह तोहफा हासिल करने की दावत दी है। आज अपने आप को टाट ओढ़ कर और राख डालकर आजिज होने का मुजाहिरा करें। पुराने वक्त के उन अवामी गुनाहगारों की तरह खुदा अपनी जलाली मौत और जी उठने के जरिए हमारी रूह को अपने साथ मजीद मुकम्मल तौर पर मुतहद करने के लिए इन रोजों के अयाम का इस्तेमाल करेगा। मुनाफकत एक बहुत बड़ा गुनाह है। बुनियादी तौर पर मुनाफिक होना एक धोखा है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों की मजम्मत करता है जो गलत वजूहात की बना पर खरायत करते, दुआ करते और रोजा रखते हैं। उनका सदका खैरात और मदद करने की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि इसलिए कि दूसरे उनकी तारीफ करें। वो कूचों में खड़े होकर इसलिए दुआएं और नमाजें पढ़ते हैं कि दूसरे उन्हें मुकद्दस जाने, और जब वो रोजा रखते हैं तो वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनकी शक्ल उदास नजर आए ताकि दूसरे उनसे मुतासर हों। खरायत, दुआ और रोजा यकीनन नेक अमाल हैं, लेकिन ये इमाल मुस्तनद होने चाहिए। दूसरी सूरत में ये वो नहीं है जो वो नजर आते हैं।
और वो एक अदाकार की तरह मास्क लगाते हैं ताकि दूसरों की नजर में वो अच्छे दिखाई दे। आज जब हम रोजों के मौसम का आगाज करते हैं, हम में से हर एक को दावत दी जाती है कि हम वो मास्क उतारें जो हम पहनते हैं, ताकि हकीकी मानों में हमारा अंदरून सामने आए। हमें खास तौर पर किसी भी रूहानी मुनाफकत का मुकाबला करने के लिए बुलाया जाता है, जिसके साथ हम दो अहम वजूहात की बना पर जद्दोजहद करते हैं। सबसे पहले, जब लोग पाकीज़गी का मास्क पहनते हैं, वो इतने नेक नहीं जितना वो नेक दिखाई देने का बहाना करते हैं, तो वो बाज़ औक़ात अपने आप को भी बेवकूफ बनाते हैं। जिस तरह एक अदाकार अपने किरदार में इस कदर फंस जाता है कि वो वक्ती तौर पर उस किरदार के ख्यालात और एहसासात में गुम हो जाता है, इसी तरह जब हम आदतन पाकीज़गी का नकाब पहनते हैं, तो हम भी इस हकीकत से अंधे हो जाते हैं कि हम कौन हैं। जब ऐसा होता है तो हम इस बात को खो देते हैं कि हम कौन हैं, हमें कहां बढ़ने की जरूरत है, हमें क्या तब्दील करने की जरूरत है, और यहां तक कि हमारे अंदर क्या खूबी है। अपने बारे में मुस्तनद इल्म को दोबारा हासिल करने के लिए रोजों का मौसम एक अहम वक्त है, ताकि हम इस मौसम की वजह से नेकी में आगे बढ़ सकें। अपने मास्क को उतारना भी जरूरी है ताकि दूसरों को हमारी हकीकी जात से फायदा पहुंचे। जो शख्स खैरात करने का दिखावा करता है, या दुआ का बहाना करता है, या मुकद्दस होने का बहाना करता है, वो दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा सकता। खुदा मुस्तनद तौर पर मुनाफिक के जरिए काम नहीं कर सकता। अगरचे तकद्दस का यह बहरूपियापन पहले पहल पुरकशिश लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम जो हकीकी तौर पर है, दूसरे उसी को जानना चाहते हैं और उससे ज्यादा फायदा उठाएंगे। यहां तक कि हमारी कमजोरियों और नाकामियों का भी जब ईमानदारी से सामना किया जाए, तो ये दूसरों के लिए ताकत और बरकत का बायस बनेगी। आज इस बात पर सोचे कि हम हकीकत में कौन हैं। जब हमारी रूह खुदा के सामने खड़ी है, तो खुदा हमारी रूह को कैसे देखता है? हम कौन हैं? हम कौन सा मास्क पहनते हैं? इस मास्क के पीछे क्या है? रोजों के इस मौसम को अपनी रूह में मजीद गहराई से देखने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने अंदर उस शख्स को दरियाफ्त कर सके जो हम हकीकत में हैं। अपने गुनाहों और कमजोरियों को दरियाफ्त करने से ना घबराएं, और अपनी मुस्तरद नेकी को भी देखकर ना घबराएं। इस रोजों के मौसम में हकीकत पसंद बने, और इस तरह खुदा हमारे जरिए दूसरों पर मजीद बेहतर तौर पर चमकने के काबिल होगा। हम दुआ मांगें। हमारे मुस्तनद खुदावंद, आप कोई मास्क नहीं पहनते। जब आप जमीन पर थे, तो आपकी इलाही रूह की पाकीज़गी आपकी इंसानी फितरत से चमकती थी, और अब आप हमें इस पाकीज़गी में शरीक होने के लिए बुलाते हैं। बराए करम हमें दिखावेपन से बाहर निकालकर हकीकत पसंदी की तरफ वापस लाएं, ताकि हम अपनी हकीकी अंदरून को दरियाफ्त कर सकें। बराए करम इन रोजों के अयाम में हमें तब्दील करें, ताकि हमारे जरिए आपकी रोशनी दूसरों पर चमके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है।
आमीन। हम दुआ मांगते हैं कि जैसे कि कल से हम रोजों का आगाज करते हैं कि खुदावंद इन रोजों के अयाम को हम सब के लिए बाबरकत मौसम ठहराए, ताकि हम सब खरायत, दुआ और रोजा के जरिए अपने आप को तब्दील करें और खुदा इस तब्दीली के जरिए हमारी जिंदगियों को फलदार बनाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।